Hi everyone and welcome to the video. So in this video we are going to create a vignette effect on an image. ठीक है, हम सिर्फ विजनेट इफेक्ट क्रिएट ही नहीं करेंगे, उसका फोकस भी मूव कराएंगे, उसका रेडियस भी चेंज करेंगे एंड उसके पीछे का मैथ्स भी समझेंगे दैट गॉसियन कर्नल्स कैसे अप्लाई हो कि वो विजनेट इफेक्ट क्रिएट करते हैं. ऑलराइट, सो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको इसका एक बार डेमोन्स्ट्रेशन कर देता हूं कि व्हाट वी आर गोइंग टू मेक, हम लोग इस वीडियो के एंड में क्या अचीव कर पाएंगे. सो अगर सब्सक्राइब नहीं करा हो तो फिर आप कर देना, आपके लिए अच्छा रहेगा. सो कमिंग ओवर टू द डेमोन्स्ट्रेशन, ये मेरे पास एक मेरा जो डेमोन्स्ट्रेशन है ये रन हो चुका है. ठीक है, मेरा यहां पर विजनेट इफेक्ट आ रहा है. ठीक है, ये मेरी ओरिजिनल इमेज है, ये मेरी विजनेट इफेक्ट की इमेज है. अब इसका हमें क्या करना है, रेडियस चेंज करना है. जो मेन काम होता है वो यही होता है, रेडियस चेंज करना. इसे समझना कि रेडियस चेंज कैसे हो रहा है. नॉर्मली कंपनीज में आपको ये वैल्यूज दे दी जाएंगी, आपको कहेगा कि इसका जो रेडियस है वो चेंज करो. तो क्या चेंज करना होगा, क्या फर्क डालना होगा, सब अभी हम सीखेंगे. सो यू कैन सी ये जो रेडियस है ये कैसे वेरी हो रहा है. आप देख रहे हो ना, व्हाइट वाला रीजन छोटा हो रहा है, फिर ये बड़ा हो जा रहा है, ये छोटा हो रहा है. ये मोबाइल में हम लोग करते हैं ना, आज हम लोग सीखेंगे. नाउ हाउ टू मूव इट्स फोकस. लाओ मैं इसे छोटा कर देता हूं. आफ्टर मेकिंग इट स्मॉल, अगर मुझे इसका फोकस मूव कराना है, जैसे मुझे बिल्कुल ये साइड में ले गया मैं इसका फोकस. ठीक है, ये मुझे फोकस और नीचे ले जाना है, तो ये चीज मैं कैसे अटेन कर पाऊंगा, ये चीज मतलब कैसे अचीवेबल है, ये जो फोकस मूव हो रहा है ये चीज कैसे होगा. सो सारी चीजें हम लोग देखते हैं. उससे पहले अगर सब्सक्राइब ना करा हो तो कर देना. नाउ कमिंग ओवर टू द मैथ्स ऑफ द वीडियो. देखिए कि ये गॉसियन डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन होता है. ठीक है, अभी आपको ये चीज नहीं समझनी है, ये डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन मेरे लिए लिखा है. ठीक है, यहां पर एक सिंपल सी गॉसियन मैट्रिक्स है 5x5 की. आप इसमें क्या नोटिस कर रहे हो, गॉसियन मैट्रिक्स में क्या होता है, मैंने आपको लास्ट वाली वीडियोस में ही बताया था. ओपन सीवी की सीरीज में नहीं देखी हो तो जाकर देख लो, लिंक इन डिस्क्रिप्शन. कि बीच में सेंटर में जिस पिक्सल पे वो वर्क करता है गॉसियन फंक्शन, बीच में वैल्यूज की जो वैल्यूज होती हैं उस मैट्रिक्स में वो ज्यादा होती हैं, और साइड में जाते जाते उससे रेडियली बाहर जाते जाते वैल्यूज क्या हो जाती हैं, कम हो जाती हैं. आप यहां पर देख रहे हो ना, ये एक्स एंड वाई में 2D गॉसियन फंक्शन का ये ग्राफ है. नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन बोल लो, गॉसियन डिस्ट्रीब्यूशन बोल लो, कभी भी विजनेट इफेक्ट. अब देखो कैसे क्रिएट करेंगे. मेरे पास ये कर्नल है, ये कर्नल और ये आप रिलेट कर पा रहे हो ना. अगर पिछली वीडियोस नहीं देखी है तो सारी देखना, आप रिलेट कर पाओगे कि ये कर्नल कुछ ऐसा दिखेगा, क्योंकि बीच में इसकी इंटेंसिटी देखो यहां पर ज्यादा है और यहां पर कम है, और इसका स्टैंडर्ड डेविएशन 1 है. अभी मैं बताऊंगा स्टैंडर्ड डेविएशन क्या होता है. अब ये कर्नल से मैं विजनेट इफेक्ट कैसे क्रिएट करूंगा. मान लो कि मेरे पास एक साइड में इमेज है मेरी. ठीक है, इमेज से अगर मैं ब्लैक वाले पिक्सल्स यानी लो इंटेंसिटी पिक्सल मल्टीप्लाई कराऊंगा या छोटी वैल्यू मल्टीप्लाई कराऊंगा तो उसकी भी वैल्यू कम हो जाएगी इमेज की. तो वहां पर क्या हो जाएगा, हल्का सा दब जाएगी इंटेंसिटी. ऐसे ही करते 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 यहां पर थोड़ी ज्यादा की वैल्यू मल्टीप्लाई होगी तो फिर क्या होगी, उसकी इंटेंसिटी कम दबेगी. तो ऐसे क्या होगा, एक विजनेट इफेक्ट क्रिएट होगा. आप समझ गए, इमेज के चैनल से हमें गॉसियन फिल्टर को मल्टीप्लाई कराना है, दैट्स इट. अभी देखते हैं इसकी कोडिंग. एक बार आपको मैं एक और बार कर्नल दिखा देता हूं कि कुछ ऐसा सा 5x5 का गॉसियन कर्नल होता है. ठीक है, बीच में वैल्यूज ज्यादा होती हैं, साइड में उससे मींस कम होती हैं, फिर और रेडियली कम होती चली जाती हैं. फिर अब आ जाते हैं चलो कोडिंग वाले पार्ट पे. सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग ये देखते हैं, स्मॉल सा हमारा पार्ट है. यहां पर मैंने क्या करा, इमेज को रीड करा लिया रोज एंड कॉलम्स में. अब आप कहोगे कि यहां पर मैंने 2 कर्नल्स क्यों इनिशियलाइज कर रखे हैं गॉसियन के, आपने तो कहा था एक ही कर्नल चाहिए. गाइज अगर इमेज रेक्टेंगल फॉर्म में है तो फिर क्या करोगे, कर्नल तो मुझे 5x5 यहां पे कॉलम्स दे रहा हूं तो मुझे कॉलम्स क्रॉस कॉलम्स का कर्नल मिलेगा ना, स्क्वायर कॉर्नर. तो मैं इस कर्नल को रेक्टेंगल करने के लिए क्या करता हूं, 2 कर्नल निकाल लेता हूं. एक नंबर ऑफ रोज क्रॉस नंबर ऑफ रोज और एक नंबर ऑफ कॉलम्स क्रॉस नंबर ऑफ कॉलम्स. ठीक है, उसके बाद इन दोनों को मैं मल्टीप्लाई करा देता हूं ट्रांसपोज करके, नेक्स्ट वाले को ट्रांसपोज करके. तो इसका जो डायमेंशंस होगा वो क्या बन जाएगा, रोज कॉमा कॉलम्स. ठीक है, जो इस वाले का डायमेंशन होगा वो क्या होगा, रोज क्रॉस कॉलम्स. ठीक है, समझ गए ना. यहां पे रेक्टेंगल इमेजेस पे अप्लाई करने के लिए भी मैंने यहां पे 2 कर्नल बना लिए. सेकंड, मैंने आपसे कहा था कि कोई भी कर्नल बनाओ तो उसे नॉर्मलाइज जरूर करो. ठीक है, यहां पर मैंने उस कर्नल को नॉर्मलाइज कर लिया. अब नॉर्मलाइज कर्नल की इतनी ज्यादा छोटी वैल्यूज होती हैं कि अगर हम उन्हें इमेज से डायरेक्टली मल्टीप्लाई कर देंगे तो फिर क्या होगा, इमेज की इंटेंसिटी वैल्यू बहुत ही कम हो जाएगी, सबकी 0 के पास पहुंच जाएगी. तो मैंने इसे 255 से मल्टीप्लाई कर दिया. आप इसे 300 से मल्टीप्लाई करोगे तो थोड़ा और निखर के आ जाएगा. मैंने थोड़ा एक्स्ट्रा इफेक्ट करने के लिए सिर्फ 255 से मल्टीप्लाई करा है. ठीक है,
उसके बाद मैंने एक फॉर लूप चलाया छोटा सा कि मेरे पास BGR इमेज है, तो हर एक चैनल को आप सिंगल उससे मल्टीप्लाई करोगे ना। ध्यान रखना, हम ये गॉसियन कर्नल इतना बड़ा बना रहे हैं कि पूरी इमेज को छाप दे, समझ रहे हो ना। अब पूरी इमेज से हमने यहां पर डायरेक्ट एलिमेंट वाइज मल्टीप्लीकेशन करा दिया। समझना गाइस ध्यान से, यहां पर इंटेंसिटी ज्यादा है, यहां पर मान लो यहां पर 10 है, यहां पर 10 है। अब गॉसियन कर्नल क्या होगा, यहां पर 10 को छोटे नंबर से मल्टीप्लाई कराएगा, लेकिन बीच वाले 10 और जो भी उन्हें पिक्सल्स होंगे उन्हें बड़े नंबर से मल्टीप्लाई कराएगा। तो बीच वाले तो रिटेन करेंगे अपने वैल्यूज, लेकिन साइड वाले वैल्यूज खोते चले जाएंगे। तो ये क्या हो जाएगा, विजनेट इफेक्ट क्रिएट हो जाएगा। ठीक है, अभी यहां पर vignette.py को एक बार हम लोग रन करके देख लेते हैं। सारा कोड मैंने दे रखा है, तो डरना किसी भी बात के लिए नहीं है। ऑलराइट, vignette.py। सो यहां पर देखो, ये मेरे पास एक सिंपल इमेज थी, एंड यहां पर देखो ये जितने भी गॉसियन कर्नल्स जहां जहां मल्टीप्लाई होता चला गया, वो क्या करता चला गया, उसकी इंटेंसिटी वैल्यूज खींचता चला गया उससे। ठीक है, अभी मैंने क्या करा, मेरे को अब इसमें समझना है फोकस कैसे मूव कराएंगे हम लोग। सबसे मेन पार्ट है, इंटरव्यू में मुझसे डायरेक्टली पूछा गया था कि एक विजनेट इफेक्ट क्रिएट करो एंड उसका फोकस मूव कराओ। ऑलराइट, कैसे मूव कराओगे बताओ, एक बार सोचो, आप वीडियो पॉज करके एक बार सोचने की कोशिश करना। फोकस मूव कराना बहुत ही सिंपल सी चीज है यार, नेव मेथड है। मान लो मेरे पास ये, मैं फिर से इमेज रन करता हूं, मान लो ये मेरे पास इमेज है। ठीक है, अब अगर मुझे यही वाइट वाला ब्राइट रीजन जो है वो इस रीजन में चाहिए, मतलब टॉप लेफ्ट कॉर्नर में चाहिए, तो मैं क्या करूंगा, इस कर्नल को 4 गुना ज्यादा बड़ा बना दूंगा, या फिर थोड़ा सा बड़ा बना दूंगा कर्नल को, और उसमें से इतना कर्नल काट लूंगा और उसे अप्लाई कर दूंगा। समझ रहे हो ना, एक ट्रेसिंग पेपर समझ लो यार। अगर एक ये मैंने थोड़ा सा इतना बड़ा बना दिया, तो इसका जो व्हाइट पोर्शन है वो तो उसके सेंटर में आएगा ना। मतलब ये इतना, अगर मैं उसे इतना क्रॉप कर लूंगा उस मास्क को, उस कर्नल को, और फिर इस पे अप्लाई करूंगा, तो ये फोकस मूड दिखाएगा ना। समझ गए। सेकंड चीज आपका रेडियस कैसे आप मूव कराओगे। मैंने बताया था कि गॉसियन डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन में हमेशा क्या होता है, एक स्टैंडर्ड डेविएशन नाम की चीज होती है। यहां पे देखो ये क्या है, अगर मैं ये जो है ना, ये सिग्मा, ये डेविएशन है, अगर मैं डेविएशन 1 से ज्यादा मूव कराऊंगा तो क्या होगा, ये व्हाइट वाला पार्ट जो है वो फैलता चला जाएगा। ध्यान रखना, रेडियस क्या होता है, ये स्टैंडर्ड डेविएशन होता है। डेविएशन जितना मैं कम रखूंगा उतनी वैल्यूज एक्यूमुलेटेड होंगी, मतलब पास की वैल्यूज बहुत बड़ी बड़ी होंगी और दूर की वैल्यूज बहुत ही छोटी छोटी होंगी। और अगर मैं इस डेविएशन को बढ़ाता चला जाऊंगा तो वैल्यूज में डिफरेंस कम होता चला जाएगा, मतलब वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट होती चली जाएंगी। समझ गए ना, डेविएशन बढ़ाने से क्या इफेक्ट होता है। तो रेडियस अगर कम करना है तो क्या करेंगे, डेविएशन कम कर दो। रेडियस अगर बढ़ाना है तो क्या करेंगे, डेविएशन बढ़ा दो। दैट्स इट। ठीक है, अब दोनों चीजों को इंप्लीमेंटेड एक बार देख लेते हैं। सो मैंने यहां पर क्या करा, वैल्यू और रेडियस दो चीजें मैंने कर ली। वैल्यू क्या है कि मुझे अपना जो मेरे मास्क बन रहा है उसे कितने फैक्टर से खींच देना है। ठीक है, इतने फैक्टर से खींच दो भाई, और वो उसी एरिया में चला जाएगा। तो यहां पर मैंने क्या करा, चेंज रेडियस, चेंज फोकस, दो फंक्शंस बना लिए जो कि इन दोनों वेरिएबल्स को चेंज करेंगे। ये आपको ट्रैक बार से अगर चेंजिंग नहीं आती तो लास्ट टू लास्ट वीडियो देख लेना, लिंक इन डिस्क्रिप्शन, पूरी सीरीज देखो जाके। ये दोनों ट्रैक बार से मैंने चेंज कर लिए कि हाँ भाई मेरा स्टैंडर्ड डेविएशन चेंज करना और मेरा फोकस चेंज करना। फोकस चेंज करने के लिए क्या करेंगे, चलो देखते हैं। अभी यहां पर आ जाते हैं, स्टैंडर्ड डेविएशन तो आप सिंपल से समझ गए, यहां पर ये वैल्यू जो है ना, ये स्टैंडर्ड डेविएशन की है। अब मास्क का हम देखते हैं। मैंने आपसे कहा मास्क को एनहांस करना है, बढ़ाना है, तो मैंने क्या करा, 1 प्लस वैल्यू इंटू 0.1, मतलब जितना मास्क है उतना तो ठीक है, लेकिन 0.1111 करके उस मास्क को बड़ा करते चले जाओ। मैंने वैल्यू दी 5, तो 1.5 गुना मास्क का कर दो। अब मास्क का मान लो इस इमेज से 1.5 गुना मास्क है, तो उसका सेंटर तो कहीं और लाई कर रहा है ना, मतलब इतना जो पोर्शन है वो व्हाइट हो जाएगा ना अगर उसमें से हम काट लेंगे। बस इतना से ही सीन है। यहां पर हमने मास्क बना लिया, बड़ा गॉसियन कर्नल हमारे पास आ गया, और उसके बाद मास्क इंपोज्ड किया है हमने, उसमें से वो पोर्शन काट लिया जो हमें चाहिए, मतलब हमें इतनी इमेज तो सिर्फ चाहिए ना। तो उसमें से क्या करा हमने उसके बॉटम से, आप कहीं से भी ये चीज काट सकते हो, आप बस इतना समझना कि ट्रेसिंग पेपर है, उसका सेंटर कहीं और है, हमारी इमेज हमें कहां पर प्लेस करनी है उसके हिसाब से निकाल लेना। ठीक है, इमेज अरिथमेटिक्स में सारा कुछ मैंने बता रखा है, आपको समझ में आ जाएगा। चलो अभी इसे सेव करके फिर से एक बार रन करके देख लेते हैं। सो ये मेरे पास विजनेट इफेक्ट आ गया, ये मेरे पास ओरिजिनल आ गए, ये मेरे पास ट्रैक बार्स आ गए। ठीक है, अभी देखो ये मेरा रेडियस काम कर रहा है जितना भी था,
ठीक है ना, यहां पे रेडियस का काम है और उसके बाद ये मेरा मूव फोकस आ गया। देखो अब समझो ये मास्क कितना बड़ा होगा, उसका सेंटर यहां पर लाई कर रहा है, मैंने उस मास्क को बस क्रॉप कर लिया, बस क्रॉप, ठीक है, समझ गए। सो दैट्स ऑल अबाउट द वीडियो। अगर ओपन सीवी में कोई भी डाउट आता है गाइस, 10 मिनट में मैं वीडियोस कवर करता हूं, ये सारे प्रोजेक्ट्स कवर करता हूं, इसमें सारी चीजें बता देता हूं कि इंटरव्यूज में क्या पूछा जाता है एक्चुअली, ठीक है। कुछ भी डाउट आता है इंस्टा करो मेरे को या फिर यहां पर कमेंट डाउन कर दो, मैं बता दूंगा तुम लोगों को। एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब एंड शेयर।